कॉन्फ़िगरेशन, इंजीनियर्ड सिस्टम्स एंड द क्लाउड। अब ये हम देखते हैं कि ये इंस्टेंस के अंदर क्या है और इनका क्या कॉन्सेप्ट है। Oracle database requires too much maintenance and configuration। अब जो हमारी Oracle database है, Oracle database के हवाले से कुछ पैरामीटर्स या कुछ कंसिडरेशंस इनको हम कह सकते हैं। Oracle का database हमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं, तो उसके लिए फिर मेंटेनेंस और कॉन्फ़िगरेशंस भी बहुत ज़्यादा हमें चाहिए होती हैं। लाइक हम बात करते हैं अलाउज सेल्फ ट्यूनिंग की, और इसके बाद है हैज़ बिकम मोर सेल्फ ट्यूनिंग एंड सेल्फ मैनेजिंग, कॉन्फ़िगरेशंस कैन बी सेट इनकरेक्टली। जिस इन्वायरमेंट में हमने डेटाबेस को यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, और जितने भी लेटेस्ट वर्जन्स आ रहे हैं उनमें मोस्टली जो चीज़ें हैं वो सेल्फ ट्यून्ड और सेल्फ मैनेजिंग जो है वो यूज़ होती हैं। और लास्ट पे मेंशन है कि कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो गलत भी हो सकती हैं, जिससे परफॉर्मेंस काफ़ी डिक्रीज़ होती है। लाइक अगर एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअल साइज सेट करता है और वो उसका साइज़ बहुत कम सेट कर देता है, तो सर्वर उसका उस सिचुएशन में जितना मर्ज़ी आप अच्छा ले लें या जितना मर्ज़ी उसका सर्वर अच्छा होगा वो उस पर परफॉर्म नहीं कर सकेगा, क्योंकि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने उसका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया। अब अगर इंजीनियर्ड सिस्टम्स की बात की जाए तो ये प्री असेंबल्ड और प्री कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम्स होते हैं। इससे क्या मुराद है, लाइक अगर हमने प्रीवियस पढ़ा था कि ओरेकल का कुछ एग्जा डाटा होता है, उन्हीं का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है, उन्हीं का जो है वो उनकी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, तो वो वेल कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम्स होते हैं। इसके बाद है जी फास्टर टू स्टार्ट यूजिंग योर ओरेकल डेटाबेस सिस्टम विल बी प्रॉब्ली कॉन्फ़िगर्ड एंड बैलेंस टू ऑपरेट ऑप्टिमली। तो वो वेल सिस्टम्स कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम्स हैं, इंजीनियर्ड सिस्टम्स, इनकी कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो परफेक्ट होती हैं और ये फाइन ट्यून्ड होते हैं, इसलिए ये फास्टर होते हैं और ये ऑप्टिमल ही परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट लास्ट पे अगर हम बात करें ओरेकल डेटाबेस क्लाउड की, 2 डिफरेंट क्लाउड लेवल्स जिसमें हम DB, AAS और पास की बात करते हैं। जो डेटाबेस के क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो वहाँ हम डेटाबेस को लेकर यूज़ कर सकते हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशंस, उनकी ऑप्टिमाइजेशन, उनकी ट्यूनिंग, ये सारा काम जो है क्लाउड वालों का होता है जो कि हमें क्लाउड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास डाटा डिक्शनरी को अगर हम देखें तो डाटा डिक्शनरी की डिटेल आप पढ़ चुके हो कि जितना भी डाटा है, जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो आपकी डाटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर होती हैं। Oracle database includes a set of metadata that metadata क्या होता है, डाटा अबाउट डाटा, दैट मीन्स डाटा की जितनी भी डेफिनेशंस है, दैट डिस्क्राइब्स द डाटा स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग टेबल डेफिनेशंस एंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। जितनी भी टेबल्स हैं उनकी डेफिनेशंस हैं या आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है, जितने आपने इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स लगाए हैं, उन सब की जो डिटेल है या इसको हम एक तरह का मेटा डाटा कह सकते हैं, ये आपका डाटा डिक्शनरी के अंदर सेव होता है। ओरेकल डाटा डिक्शनरी में हमारे पास टेबल्स एंड व्यूज़ दैट होल्ड मेटा डाटा। अब क्या होता है कि डाटा डिक्शनरी के अंदर आपके टेबल्स भी होते हैं, व्यूज़ भी होते हैं जो कि होल्ड करते हैं मेटा डाटा को। दीज टेबल्स एंड व्यूज़ कैन बी क्यूरीड यूजिंग स्टैंडर्ड SQL स्टेटमेंट्स। डाटा डिक्शनरी टेबल्स आर कंटेन्ड इन सिस्टम टेबल स्पेसेस। जो डाटा डिक्शनरी है ये आपके टेबल सिस्टम के अंदर टेबल स्पेसेस के अंदर मौजूद होती हैं। डायनामिक, अब इसकी 2 टाइप्स हैं, एक तो डायनामिक डाटा डिक्शनरी टेबल्स हैं और एक आपके पास स्टैटिक डाटा डिक्शनरी टेबल्स हैं। अब डायनामिकली अगर देखें तो क्या है कि कंटिन्यूली अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट द करंट स्टेट ऑफ द डाटाबेस। डायनामिक का मतलब ये होता है कि ये चेंज होती रहती हैं, इनकी जो डेफिनेशन हैं वो चेंज होती रहती हैं। प्रीसीडेड बाय द VS एंड GVS प्रीफिक्सेस। और जो स्टैटिक डाटा डिक्शनरी टेबल्स हैं ये प्रीफिक्स्ड होते हैं DBA ऑल से या फिर यूज़र से, टू इंडिकेट द स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट का स्कोप जो है इंडिकेट करने के लिए ये प्रीफिक्स्ड यूज़ करते हैं DBA अंडरस्कोर, ऑल अंडरस्कोर एंड यूज़र अंडरस्कोर। तो ये था हमारे पास ओरेकल का, ओरेकल डेटाबेस में चैप्टर नंबर 2 जिसमें हमने ओरेकल आर्किटेक्चर को डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें हमने पढ़ा कि ओरेकल के फ़िज़िकल कंपोनेंट्स कौन से हैं, और इसमें हमने बात की इंस्टेंस मेमोरी की और प्रोसेसेस की कि एक इंस्टेंस क्या है और उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं। लाइक हमने उसमें SGA की बात की, उसमें हमने जो है बैकग्राउंड प्रोसेसेस की बात की और उसमें हमने एक्चुअल फाइल्स की बात की।
तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह से हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।